हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए। सेल की तरफ से फिर से नई रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। 2024 की ये दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है जो कि फिर से सेल से निकाली गई है। सेल कौन सा? डीएसपी यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए जबरदस्त वैकेंसी फाइनली निकल चुकी है, जिसके लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे। अभी हाल ही में गाइस इसको की जो प्लांट इसको स्टील प्लांट की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। अभी कुछ ही दिन पहले 46 पोस्ट पर अभी फिर से नई वैकेंसी निकल चुकी है दुर्गापुर स्टील प्लांट से। देखिए गाइस, मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था, जब न्यू ईयर था 2024, ये आपकी नौकरियों भरा वाला साल होगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप आईटी या डिप्लोमा स्टूडेंट है, आपका ट्रेड बेटर है, तो किसी न किसी सरकारी नौकरी में आपकी आराम से जॉब लग जाएगी। तैयारी जारी रखना बस। नौकरियों की बौछार लगने वाली अभी से लेकर अप्रैल तक। ओके, लगातार हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हर दिन हर हफ्ते एक नई वैकेंसी। तो चलिए बात करते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट वैकेंसी। देख लो, दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से बम्पर वैकेंसी से जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट एंड डिग्री सबके लिए अलग अलग फेज पर वैकेंसी रिलीज की गई है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, सेल में कौन सा डिपार्टमेंट पे आप जॉब पे जाना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में ये भी बताना कि राउरकेला स्टील प्लांट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखते हैं कितने बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। सो गाइज, ये है आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वैकेंसी दुर्गापुर स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट सेल 2024 की न्यू नोटिफिकेशन। देखो एक चीज़, सेल क्या करता है, डेट लिखा है 3 जनवरी 2024 और नोटिफिकेशन जस्ट आज अभी कुछ देर 2-3 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन अपडेट की गई है। सेल एक महारत्ना सेक्टर में आता है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो बताना कि जो डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है किस समय बना था। ओके, अब स्टार्ट करते हैं वीडियोस को अलग अलग पोस्ट वाइज। सबसे पहले ध्यान से सुनना, इसमें कई सारी पोस्ट है जो कंसल्टेंट्स की वैकेंसीज है। कंसल्टेंट्स की रिक्रूटमेंट यानी आप देख सकते हैं ये डॉक्टर की वैकेंसी होती है कंसल्टेंट, जहाँ पर एमबीबीएस 3 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिग्री वगैरह मांगी जाती है। अगर आप डॉक्टर हैं, पीजी एमबीबीएस कर रखी है, पीजी डिप्लोमा भी, तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए वैकेंसी बात करके हम आईटीआई डिप्लोमा डिग्री होल्डर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। मैनेजर की पोस्ट पर मैकेनिकल में टोटल कितनी पोस्ट है? 2। अगर आपने बी बीटेक कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। 35 साल एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको मिस गाइडिंग बताऊँगा। यहाँ पर मैनेजर में बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि मेटलर्जी की है, केमिकल की है, क्रेमिक्स की है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट है। तो बी बीटेक वालों आप अप्लाई करना, बट 7 ईयर की आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। सिविल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में है, कुछ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो कि आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर में मिल जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर में जो निकाली गई है वो आपका मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस वाला है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई सा भी डिसिप्लिन ब्रांच है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 30 साल एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जो कि बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसी से। इसमें टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई। यही दोनों जो पोस्टें होने वाली, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इस पर ज़्यादा फोकस करें। टोटल 10 वैकेंसी है बॉयलर ऑपरेटर में। कौन अप्लाई कर सकता है? क्वालिफिकेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ब्रांच रहेगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंशंस। यानी कि 5 ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा कर रखी हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शंस और इंस्ट्रूमेंशंस, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका क्या होता है कि बॉयलर अटेंडेंट का एक सर्टिफिकेट होता है डीजीएमएस द्वारा, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसमें टोटल फ्रेशर एलिजिबल है। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है और इसमें टोटल 10 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यानी कि ACTT, यानी ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। आईटीआई स्टूडेंट के लिए कितनी वैकेंसी है? टोटल 35। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकाली गई है वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। ब्रांच देख लो, इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल 10 वैकेंसी है, फिटर के लिए यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसीज है और मशीनिस्ट की टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी है। यानी कि इलेक्ट्रिशियन और मशीनिस्ट की बराबर वैकेंसीज है और यहाँ पर फिटर की वैकेंसी ज़्यादा है, टोटल 15 पोस्ट।
तो जो भी कैंडिडेट हैं आप अपने पोस्ट वाइज ज़रूर अप्लाई करना। एक और नई वैकेंसी निकाली गई है, इसको स्टील प्लांट में, उसका भी फॉर्म ज़रूर भरें और दुर्गापुर स्टील प्लांट का भी ज़रूर फॉर्म भरें। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में आता है। वेस्ट बर्धमान एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी स्टेट में दोनों का, यानी कि उसी डिस्ट्रिक्ट में दोनों है, आपका बरनपुर स्टील प्लांट भी और दुर्गापुर स्टील प्लांट भी। इसमें ऑल इंडिया की ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, ये तीनों ट्रेड से ITI किया होना चाहिए। 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिसमें एज आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और टोटल वैकेंसी कितनी है? 35। तो गाइस मैंने क्वालिफिकेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है, हर चीज़ में ध्यान रखना। 30 जनवरी 2024 तक आपका क्वालिफिकेशंस क्लियर हो जाना चाहिए। आप वही कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जैसे कि ITI स्टूडेंट के लिए अपनी जनरल, OBC, ST SC में कितनी कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है। इसी की भी आपसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे। मान लीजिए अगर कोई निकल जाता है कि ST में वैकेंसी ही नहीं है, तो उसमें आप अप्लाई करके क्या करोगे? फिर आपकी गिनती जनरल में होगी, तो उस हिसाब से आप एक बार ज़रूर चेक करें। इसकी जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, आपका ट्रेड टेस्ट इंटरव्यूज़ के माध्यम से सिलेक्शन होता है, नहीं कि ऑनलाइन CBT होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ये आपको भी पता है। सेल की बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, अभी इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसी सेल में निकलनी बाकी है। जितने भी कैंडिडेट हैं, बोकारो स्टील प्लांट से जो रिक्रूटमेंट निकलने वाली है, जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार है हमें, वो 2024 में और बम्पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट अगर कोई स्टील प्लांट है आजकल प्रोडक्शंस में, तो लगभग बोकारो स्टील प्लांट है, और 500 से भी ज़्यादा पोस्ट होगी। सबसे बड़ा स्टील प्लांट है आपका भिलाई, अगर हेक्टेयर में यानी एरिया क्षेत्र में बात करो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस में है वो आपका बोकारो स्टील प्लांट है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें GK वगैरह है, पूछा जाता है सेल की एग्जाम्स में, मैं आपको बता देता हूँ यहीं, ये पर ध्यान रखना। इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि मेल की और फीमेल की हाइट और वेट वगैरह। हाइट मेल की होती है 155 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट के लिए होता है, जो डिग्री के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। फीमेल कैंडिडेट है 143 सेंटीमीटर, वजन होता है 45 किलो मेल का और 35 किलो फीमेल की। मोड ऑफ सिलेक्शन में बात करूँ फिक्स्ड है, तो आपको ऑनलाइन CBT एग्जाम्स होगा। 1:3 रेशियो के हिसाब से आपको कट ऑफ के बेस पे ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसमें क्वालिफाई करना है आपको, देन आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग, अब सैलरी कितनी मिलेगी? जो भी कैंडिडेट ACT यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है ITI स्टूडेंट के लिए। और फर्स्ट ईयर में आपको 12,900 रुपये सैलरी मिलेगी, सेकेंड ईयर में आपको 15,000 सैलरी दी जाएगी। उसके बाद परमानेंट जॉब्स मिलेगी, तो जब परमानेंट जॉब्स मिलेगी तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। आपका पैकेज के स्टार्ट होगा 26,600 से लेकर 38,920, और इन्हें जब ज्वाइन करते हो लगभग 35,000 के करीब फर्स्ट ईयर में, यानी कि जैसे ही ज्वाइन करोगे उतनी सैलरी मिलेगी। अब जो भी इंटरेस्टेड है, मौका मत छोड़ना, फॉर्म ज़रूर भरना। अब फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है, जो कि अगर मैनेजर लेवल पे भरोगे तो 700 रुपया, ST SC OBC वालों के लिए 200 रुपये, और डिप्लोमा कैंडिडेट के जो बॉयलर ऑपरेटर की उनके लिए 500 है, और 150 है ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो आपका ITI स्टूडेंट के लिए, उनके लिए 300 रुपये लगेगा जनरल, OBC, EWS वालों के लिए, और 100 रुपये लगेगा ST SC PWD वालों के लिए। ओके, देखिए इसकी फॉर्म की जो डेट है 9 जनवरी 2024, यानी कि आज से शुरुआत है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024। तो आपके पास देखा जाए तो टोटल टाइम कितना बचा? 21 दिन। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना, मान लो आज खत्म हो गया है, तो 20 दिन का टाइम आपके पास, 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है किसी भी फॉर्म फिलअप करने में। आपके पास टोटली 20 दिन पूरे बचे हुए हैं सेफ। तो जाओ जाकर अप्लाई करो। फॉर्म की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। याद रखना गाइस, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, मौका मिल रही है, मौका मत गंवाना। जाओ जल्दी से अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।